ठीक है, स्टार्ट करें। तो लास्ट टाइम हमने एलएसटीएम क्या, हाँ 9-3 बजे एक्चुअली एक मीटिंग है, वो अटेंड करनी है। तो मैं, हाँ मेरा ना मतलब मेजरली मैनेजमेंट वाला रोल है। तो डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर्स, डेटा एनालिटिक्स वगैरह सब अंडर आते हैं, उनको मैनेज करने का मेरा मेनली काम रहता है। बट पहले हम नियरेस्ट नेबर की बात करेंगे, ठीक है। तो ओके, तो कंसेप्ट क्या है कि भाई मैंने आपको बैग ऑफ वर्ड्स के बारे में बताया था, है ना। वो बैग ऑफ वर्ड्स में मैंने बताया था कि भाई नियरेस्ट नेबर के बेसिस पे वो बैग ऑफ रिट्रीवल होता है, क्या होता है, वो सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आर एन एन एलएसटीएम में, है ना। बट जो ये बैग ऑफ वर्ड्स बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो हमारे पास एक एल्गोरिथम होती है कॉल्ड के नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है। वी कॉल इट के, ठीक है। के नियरेस्ट नेबर्स एल्गोरिथम है, ठीक है। इस एल्गोरिथम में बेसिकली होता क्या है कि भाई जो भी मैं वर्ड दे रहा हूं, अब मैंने बताया कि इसका कॉन्टेक्स्ट भी हो रखा होता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे वो वर्ड्स बैग ऑफ वर्ड्स में अलाइन किए जाते हैं, ठीक है। सो वो कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से बिल्ड हो रहा है, कौन सा वर्ड उसके नियर है, कौन सा वर्ड फार अवे है, उसके बारे में बात होती है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम एल्गोरिथमिकली देखें, अगर एल्गोरिथमिकली देखें तो होता क्या है कि भाई वो ना सेंटेंसेस को डायरेक्टली पहले इंटीजर्स में कन्वर्ट करता है, और सेंटेंसेस को उसने डायरेक्टली इंटीजर्स में कन्वर्ट किया है, तो उसके पास बेसिकली लिंक अभी भी मेंटेन्ड है। लेट्स से अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे कुछ भी सेंटेंस था, मैंने एबीसी ले लेता हूं अभी के लिए, ठीक है। दिस वाज माय सेंटेंस कि भाई ए कोई वर्ड है, बी कोई वर्ड है, सी कोई वर्ड है, ठीक है। उसने इसको 1 2 3 इंटीजर्स असाइन कर दिया, लेट्स से, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ इंटीजर्स को देखूं तो ये अभी भी कॉन्टेक्स्ट में है, ये अभी भी कॉन्टेक्स्ट में है ना। मैं अगर 2 बोलूं तो भाई मैं बोल सकता हूँ क्लोजेस्ट है 1 और 3 के क्लोजेस्ट है ये, राइट। तो इसी के बेसिस पे अब अगर जैसे फुल स्टॉप आया, मान लो कहीं पे एक सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप आया, ठीक है। फुल स्टॉप को लेट से मैंने जीरो अज्यूम कर रखा है, ठीक है। तो भाई मेरे को पता है कि जो जीरो से पहले पहले वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपस में लिंक्ड है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से कॉमन वर्ड्स हटा दूं, अब अगर मैं इसमें से कॉमन वर्ड्स हटा दूं, राइट, कॉमन वर्ड्स हटा दिए, लेट से बी कॉमन था, तो बी हट गया, तो मेरे पास बचेगा 1 3 0, 1 3 और 0 बचेंगे फिर, तो अभी मेरे को पता है कि 1 और 3 लिंक्ड है, राइट। बात समझ आई। मैंने सिंपली एक सेंटेंस था उसको इंटीजर्स में कन्वर्ट किया वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। लेट्स से माय नेम इज योगेश था, तो मैंने माय को एक इंटीजर दे दिया, इसको एक, नेम को एक, एंड सो ऑन, ठीक है। अब यूजुअली सेंटेंस के बाद एक फुल स्टॉप आता है,
तो फुल स्टॉप को लेट्स से हमने एज्यूम कर लिया जीरो इंटीजर मान रहा है वो, ठीक है। तो अब आई कैन से कि भाई हर जीरो से जीरो के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे कॉन्टेक्चुअल है, वो सारे आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि जीरो से जीरो के बीच में एक एक सेंटेंस होगा, राइट। तो दिस इज द मेन कंसेप्ट। इसमें से अगर मैं कॉमन वर्ड्स हटा भी दूंगा तब भी मेरे को पता है जीरो से जीरो के बीच में जो वर्ड्स हैं वो कॉन्टेक्टेड, वो कनेक्टेड है, ठीक है, क्लियर। अब हम जो अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं उस टाइम पे हम क्या देखते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे हमने सेंटीमेंट एनालिसिस किया था, हमने सेंटीमेंट एनालिसिस किया था, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव में बांटे थे हमने वर्ड्स। तो अब कई सारा डेटा तो हमारे ऑलरेडी लेवल था ना, तो उसमें जो जो इंटीजर हमारे बन रहे थे, जो जो इंटीजर हमारे, देखो इस तरीके का डेटा था, यहाँ पे रिव्यूज थे, यहाँ पे उसका वो सेंटीमेंट था, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके का डेटा था। तो अब लेट्स से अभी एज्यूम कर रहा हूं मैं ना, सारे पॉजिटिव वाले अलग निकाल लिए, नेगेटिव वाले अलग कर दिए, ठीक है, कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है। भाई एक कॉलम में पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है तो फिल्टर लगा दूंगा कि सिर्फ पॉजिटिव वाले आ जाए या सिर्फ नेगेटिव वाले आ जाए, एक्सेलरेट कर सकते हैं ये चीज हम, राइट। अब उसके बाद क्या किया कि भाई जो सेंटेंसेज है इनको इंटीजर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब मेरे को पता है कि जीरो से जीरो के बीच में एक सेंटेंस लाई करेगा, राइट, जीरो से जीरो के बीच में एक सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस में जितने भी इंटीजर्स हैं वो आपस में कोरिलेटेड होंगे, राइट। अब यही सेम चीज मैं हर एक सेंटेंस के लिए कर सकता हूं, ठीक है। अब इसमें से मैं निकाल देता हूं कॉमन वाले वर्ड्स, दिस एंड द, ए, इस तरीके के वर्ड्स निकाल दिए सारे, बस मेजर वर्ड्स बचे सिर्फ, मेरे पास सिर्फ मेजर वर्ड्स बचे, राइट, मेरे पास सिर्फ मेजर वर्ड्स बचे, है ना। अब मेरे को स्टिल अभी भी मेरे पास ये नॉलेज है कि जीरो से जीरो के बीच में जो भी वर्ड्स है वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसके अंदर से हम क्या करते हैं, एक तो मेरे पास ये मैप हो गया, इसको ना बिट मैप कहते हैं, मतलब बिट मैप इज अ जनरल टर्म, किसी भी चीज की मैपिंग जब हम करते हैं तो उसका जो मेन की होती है उसको बिट मैप कहा जाता है, ये बस समझ आई। बेसिकली ये मेरा एक तरीके का मैप बन गया ना कि भाई ये वाले वर्ड्स कनेक्टेड है, ये वाले वर्ड्स कनेक्टेड है, ये वाले वर्ड्स कनेक्टेड है, इस तरीके से मेरे पास एक यू कैन से डिक्शनरी बन गई, मैप बन गया, या मेरे पास नॉलेज आ गई बेसिकली इस चीज की, ठीक है। इस तरीके के मैप को जब मैं किसी भी चीज की कुछ भी ट्रांसलेशन के लिए बना रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ, तो उसको ना टेक्निकल टर्म से बिट मैप कहा जाता है, ठीक है, उसको टेक्निकल टर्म से बिट मैप कहा जाता है, ठीक है। तो एक तो मेरे पास ये बिट मैप आ गया, और एक और इसमें रिलेशन क्या है कि भाई ये सारे के सारे वर्ड्स पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करते हैं, दो मेरे पास लिंक्स आ गए, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई लेट्स से मैंने कोई नया वर्ड लेके आया, ठीक है। अब देखो इसके पास बिल्कुल ही नए वर्ड को आइडेंटिफाई करने की तो कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। मान लो अभी बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसके पास दो वर्ड्स हैं, एक हैप्पी और एक डिलाइटफुल, ठीक है। इसके पास अभी के लिए दो वर्ड्स हमने एज्यूम किए, सिर्फ ये दो वर्ड्स है, ठीक है। तो अगर मैं इसको गुड दूंगा तो इसको गुड का मतलब थोड़ा ना पता है, उसके पास ऑलरेडी उसकी मैपिंग होनी चाहिए तभी तो वो उसको समझ पाएगा। तो जो ऐसे वर्ड्स हैं जो उसके लिए बिल्कुल नए हैं उसको तो वो सिंपली मना कर देता है कि भाई उसका तो हम नियरेस्ट नेबर्स निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। जो ऐसे वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी उसके पास डेटाबेस में एग्जिस्ट करते हैं उसमें वो क्या करेगा, मान लो मैंने उसके पास हैप्पी और डिलाइट थे, मैंने हैप्पी दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी कि भाई हैप्पी को ढूंढे कहां पे है, ठीक है। लेट्स से उसे हैप्पी यहां पे मिला, ठीक है। तो उसके साथ जो सबसे नियरेस्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे जो इसके बीच में वर्ड्स हैं, नहीं बस समझ आई। देखो एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे बीच में, लेट्स से मेरे पास वर्ड है हैप्पी एंड डिलाइटफुल, ठीक है। एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे लिख देते हैं लेट्स से वर्ड्स, क्योंकि हमने फुल स्टॉप को जीरो ज्यूम किया ना, तो हम जो क्या, अरे नहीं ये उसके हिसाब से है ना कि भाई मैं कॉन्टिन्यूस पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ, बीच में से हमने कहीं से सेंटेंसेस उठा रखे हैं, डेफिनेटली जहाँ पे पहला सेंटेंस है उसके आगे जीरो नहीं होगा, ठीक है। आई एम एज्यूमिंग कि बीच में से सेंटेंसेस उठा रखे हैं हमने, ठीक है ना। सो गुड एंड लेट्स से फ्रेश लिख लेते हैं एक वर्ड, ठीक है।
ये 4 वर्ड हो गए, ठीक है, क्लियर है। अब मैंने उसे गुड दिया लेट से, ठीक है, तो इसके क्लोजेस्ट वर्ड कौन सा है? फ्रेश। तो पहला जो नेबर बनेगा वो बन गया फ्रेश, ठीक है। अब अगर इस जीरो से इस जीरो के बीच में और वर्ड्स होते तो वो भी इसके नियरेस्ट होते, तो दूसरे तीसरे नेबर वो बन जाते, बट अभी के लिए हमारे पास सिर्फ फ्रेश था, तो ये हमारा फर्स्ट नेबर बन गया, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड नेबर और थर्ड नेबर की बारी आएगी, वो आएगी हैप्पी और डिलाइट की, सेकंड एंड थर्ड। बात समझा रही है क्यों? सॉरी, देखो दो मैप्स है मेरे पास, एक मैप कौन सा है? जीरो से जीरो वाला, ठीक है, जो कि एक ऑलरेडी सेंटेंस था, हमने उसी में से लिया है, तो दिस इज अ प्रायोरिटी मैप, मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इनके बीच में, राइट। और दूसरा मैप कौन सा है कि भाई जितने भी ये सेंटेंसेस है सारे पॉजिटिव के हैं, है ना, ये दो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं। हाँ समझ आइए, ठीक है। तो भाई जब मैं नियरेस्ट नेबर निकाल लूंगा तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी कि सेम सेंटेंस में से आए, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि सेम सेंटेंस में से आए, ठीक है, इसलिए हमने फर्स्ट नेबर फ्रेश को बोला, ठीक है। अब क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर मेरे पास और वर्ड्स ही नहीं है, तो मैं अपने सेकंड मैप की तरफ जाता हूं जो कि है पॉजिटिव वाला, ठीक है। अब उसमें से हमने हैप्पी और डेड लिया क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव के अंदर यही दो वर्ड्स और थे, ठीक है। और इसके बाद और होते तो हम फिर उन पे चले जाते। बात समझ आई? तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ के नियरेस्ट नेबर, ठीक है, इसमें के इज द नंबर ऑफ नेबर्स जो मेरे को फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, बात समझ आइए। बात समझ आइए, राइट, बात क्लियर है, एल्गोरिथम समझ आई। अब आ जाते हैं कोड के ऊपर, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें एक कंसेप्ट और बताना है आपको, इसमें एक कंसेप्ट और है, सुन लो। इसमें एक कंसेप्ट और है जिसको हम कहते हैं कोसाइन सिमिलैरिटी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कोसाइन सिमिलैरिटी, ठीक है। कोसाइन सिमिलैरिटी मेरी कहां पे काम आती है कि भाई अब ना मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि मैं इससे इसको तो बहुत इजीली रिलेट कर सकता हूं, राइट, बट मेरे पास क्या होगा कि भाई मल्टीपल सेंटेंसेस होंगे, मान लो यहाँ पे भी सेंटेंस है, 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 मैंने इस वाले वर्ड को चूज किया नेबल निकालने के लिए, राइट। सो यहाँ वाले जो और वर्ड्स होंगे सबसे पहले तो वही बन गए। दूसरी मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, आप सही से बैठ जाओ, क्या कर रहे हो। तो दूसरी मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि भाई इसके बाद मेरे को दो नेबर और चाहिए लेट से, ठीक है, तो मैं इसमें से लू, इसमें से लू या इसमें से लू, नहीं जरूरत पड़ने वाली बात नहीं है। इसमें पॉइंट इज के नियरेस्ट नेबर की एल्गोरिथम का सिंपल सा मतलब जो के है ना इसमें, दैट इज कि हम नंबर एक दे रहे हैं, वो उतने नेबर फाइंड आउट करके देगा, ठीक है। तो अगर हमने दो दिया था तो यहीं पे खत्म हो जाता है एल्गोरिथम, बट हमने लेट से ज्यादा दे दिया, पांच दे दिए, तो तीन और निकालने हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई वो इस सेंटेंस में से निकाले तीन, और इसमें से निकाले, इसमें से निकाले, है ना, ठीक है, क्योंकि है तो ये सारे ही पॉजिटिव, जितना रिलेटेड ये है इससे उतना ही रिलेटेड ये भी है इससे, राइट, उतना ही रिलेटेड ये भी है इससे। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कॉल्ड कोसाइन सिमिलैरिटी, ठीक है, कॉल्ड कोसाइन सिमिलैरिटी। अब ना एक ग्राफ होता है हमारे पास, कोसाइन का ग्राफ होता है, ठीक है, जिसमें साइन और कॉस दोनों का ग्राफ मिक्स हो जाता है। तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, और कॉस का इसका अपोजिट हो जाता है बेसिकली कि यहां से नीचे जाके इस तरीके का होता है कुछ, ठीक है, बात समझ आई, राइट। अब इसके अंदर मेरे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, जैसे ये वाला या फिर ये वाला, और मैं इस ग्राफ को आगे कंटिन्यू करूंगा और भी निकलेंगे, ठीक है। इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स के बेसिस पे हम सिमिलैरिटीज फाइंड करते हैं। हम करते क्या है कि भाई जितने भी इंटीजर्स है मेरे यहाँ पास यहाँ पे, उन सबको मैंने प्लॉट कर दिया, ठीक है, उन सबको मैंने प्लॉट कर दिया, और जहां जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इस इन वाले इंटीजर्स के साथ, उनको निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे तीन वर्ड थे मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास तीन वर्ड थे, तो तीन
3 वर्ड से तो 3 इंटरसेक्शन निकलेंगे। तो हम लेट से एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे निकला, एक यहाँ पे निकल गया। रेंडमली लिया मैंने, एग्जैक्टली तो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तभी पता लगता है, बट मैंने इस तरीके से ले लिए। ठीक है, अब लेट से यहाँ पे मेरे पास कितने हो गए, 5 हो गए, 5 चाहिए थे, लेट से मैंने 10 बोले होते, है ना। तो क्या होता, अब जो नए वाले पॉइंट्स आए हैं इनके इंटरसेक्शन पे चले जाते, फिर उनके इंटरसेक्शन पे, फिर उनके इंटरसेक्शन पे। इस तरीके से आप जितने मर्जी इसके सिमिलर वर्ड्स निकाल सकते हो। तभी आप देखोगे जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें जो सबसे पहला होगा दैट विल बी मोस्ट रिलेटेड इस वाले वर्ड से, जो ये वाले होंगे सबसे ज्यादा रिलेटेड होंगे। फिर इनके अंदर रिलेशनशिप थोड़े थोड़े कम होने लगेंगे। फिर क्योंकि अगर जब आप थर्ड लेवल पे जाओगे तो इनसे सिमिलरिटी निकाल रहे हैं वो, तो जो मेन सिमिलरिटी इसके साथ थी वो और कम हो जाएगी। तो आप जितने ज्यादा नेबर्स निकालते हो उनकी सिमिलरिटी एज यू गो डाउन उतनी ज्यादा कम होती चली जाती है। ठीक है, हाँ समझ आई। ठीक है, कोड देख लेते हैं इसका। ठीक है, कोड के अंदर सबसे पहले मैंने जो वोकैबुलरी यूज करी है, वो जो ऊपर सेंटीमेंट एनालिसिस वाली वोकैबुलरी बिल्ड करी थी ना, वही सेम यूज करी है। ठीक है, जो बैग ऑफ वर्ड्स बनाए थे ऊपर पॉजिटिव के नेगेटिव के, वो सेम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, जो देखो ये सब तो ऊपर नीचे वाली चीजें हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो एक सिंपल सी कंडीशन लगा दी कि भाई जो वर्ड मैं जिसकी सिमिलरिटी ढूंढना चाहता हूँ, जिसके मैं नेबल्स ढूंढना चाहता हूँ, वो अगर वोकैबुलरी में है ही नहीं तो नन रिटर्न कर दो कि भाई उसका तो कुछ मिलेगा ही नहीं जब उसे पता ही नहीं है कोई वर्ड। ठीक है, और जब पता है तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इंडेक्स और टारगेट इंडेक्स और टारगेट वेक्टर फाइंड कर रहा हूँ। टारगेट इंडेक्स का मतलब कि भाई जो वोकैबुलरी थी मेरी उसके अंदर ये जो स्पेसिफिक वर्ड है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और टारगेट वेक्टर का मतलब कि भाई जो उसका कॉन्टेक्चुअल रिलेशन है वो क्या है। ठीक है, तो इससे टारगेट वेक्टर से मेरे को ये वाले वर्ड तो साथ साथ मिल जाते हैं क्योंकि कॉन्टेक्चुअल रिलेशन तो इन्हीं के साथ है ना। तो टारगेट वेक्टर से मेरे को वाले मिल जाते हैं। अब उसके आगे निकालने के लिए हम यूज करते हैं कोसाइन सिमिलरिटी। ठीक है, यहाँ पे कोसाइन सिमिलरिटी यूज करिए। ठीक है, हमने एम्बेडेड मैट्रिक्स पे टारगेट वेक्टर के साथ कोसाइन सिमिलरिटी लगा दी। ठीक है, एम्बेडेड मैट्रिक्स मेरे पास बेसिकली ये सारी की सारे वर्ड्स। ठीक है, और कोसाइन सिमिलरिटी हमने किस पे लगाई, वेक्टर्स पे, एम्बेडेड वेक्टर्स के ऊपर, मतलब जो मेरे पास ये वाले वर्ड्स है इनके ऊपर, तो इनसे सिमिलरिटी निकल गई, है ना। अब उनसे सिमिलरिटी निकल गई। ठीक है, और यहाँ पे टॉप के की एल्गोरिथम, मतलब के नियरेस्ट नेबर वाली एल्गोरिथम को टॉप के नाम से बोलते हैं इसमें। ठीक है, मैंने वो एल्गोरिथम लगाई, इसके अंदर मैंने सिमिलरिटी का फॉर्मूला दे दिया कि भाई ये सिमिलरिटी का फॉर्मूला है, और के दे दिया कि भाई कितने नेबर्स चाहिए। तो वो जितने भी नेबर्स चाहिए उसको फुलफिल करने के लिए उतनी बार ही अपना सिमिलरिटी का फॉर्मूला लगाता रहेगा। ठीक है, उसके बाद बस मैंने क्या किया कि जो रिजल्ट्स आए, मतलब एक एम्प्टी लिस्ट बनाई मैंने रिजल्ट्स की, उसके अंदर मैंने जो इंडेक्सेस आए थे, मतलब इंडेक्सेस आए थे, उनके ऊपर एट्रीट करना स्टार्ट किया। एट्रीट मतलब एक एक करके रीड करना स्टार्ट किया उन्हें। ठीक है, क्योंकि अब मेरा गोल ये है ना कि जो ये है टॉप के, ये तो मेरे को इंटीजर्स दे रहा है ना, मेरे को तो एक्चुअल वर्ड्स में कन्वर्ट करना है उसे, राइट। तो हमें सबसे पहले एक्चुअल वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं उसे। एक्चुअल वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, मैंने क्या किया, आई में एक एक वो आता है, इंडेक्स आ रहा है, तो मैंने इंडेक्सेस वाला जो ये पार्ट है उसमें से आई डॉट आइटम निकाला कि भाई इस इंडेक्स पे वैल्यू क्या प्रेजेंट है, इस इंडेक्स पे वैल्यू क्या प्रेजेंट है उसको मैंने आईडेक्स में स्टोर कर लिया। ठीक है, मतलब कि जो इंटीजर वैल्यू है वो क्या आई, इंटीजर वैल्यू मिल गई मेरे को। ठीक है, अब उसके बाद मैंने रिजल्ट डॉट अपेंड किया। अपेंड क्या किया देखो, हाँ, सबसे पहले मैंने यूएन की अननोन का इंडेक्स निकाला। ठीक है, अननोन यूजुअली फुल स्टॉप वगैरह होते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैंने उसका इंडेक्स निकाला कि भाई पॉइंट कहां पे, स्टॉपेज कहां पे था। ठीक है, और मैंने वैल्यूज में से आई का इंडेक्स, मतलब आई जो था मेरा ये इंडेक्स वाला, इसका आइटम निकाल लिया जो इसकी वैल्यू थी प्रॉपर, राइट। बात समझ आई। ठीक है, तब रिजल्ट्स के अंदर मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो जो प्रॉपर वर्ड है वो, ठीक है, सॉरी, एक तो जो प्रॉपर वर्ड है वो, और दूसरा वाला पार्ट उसकी प्रोबेबिलिटी है, सिमिलरिटी क्या है, कोसाइन वाली वैल्यू क्या है उसकी। ठीक है, वो यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज और इंडिसेस थे, इंडिसेस के अंदर वर्ड्स है, वैल्यूज के अंदर कोसाइन सिमिलरिटी का जो आउटपुट है वो है। हाँ, ठीक है,
तो हमने दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक्चुअल वर्ड्स और उनकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब नीचे बस मैंने इसको यूज कर लिया, यूज करके मैंने टारगेट वर्ड दे दिया हैप्पी, मैंने इसको एक टारगेट वर्ड दिया हैप्पी। ठीक है, उसके बाद मैं गेट नियरेस्ट नेबर का जो ऊपर फंक्शन बनाया था मैंने ये वाला पूरा, इसके अंदर टारगेट वर्ड दे दिया, वोकैबुलरी दे दी और एम्बेडिंग मैट्रिक्स दे दी। ठीक है, कि भाई टारगेट वर्ड, दोबारा बता रहा हूँ, टारगेट वर्ड तो हैप्पी, जो सा वर्ड मेरे को ढूंढना है, वोकैबुलरी जिसमें सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, और एम्बेडिंग मैट्रिक्स जिसके अंदर वो वर्ड्स कन्वर्टेड इनटू इंटीजर्स हैं, ये वोकैबुलरी के वर्ड्स। नहीं समझ आ रहा? देखो मेरे पास तीन चीजें होती हैं, इसके अंदर मैंने तीन चीजें दी हैं। टारगेट वर्ड तो सिंपली ऊपर वाला हैप्पी जो मेरे को जिसके नियरेस्ट नेबर ढूंढने हैं। ठीक है, अब मेरे को नियरेस्ट नेबर ढूंढने के लिए जो के नियरेस्ट नेबर की एल्गोरिथम लगाऊंगा वो लगती है इंटीजर्स के ऊपर, है ना। बट अगर देखो वो इंटीजर्स के ऊपर लगेगी मेरे को इंटीजर्स ही देगी। अब वो इंटीजर्स पे एक्चुअली वर्ड्स क्या है वो देखने के लिए मेरे को वर्ड्स और इंटीजर की जो मैपिंग है वो तो पता होनी चाहिए। तो वोकैबुलरी इज द ओरिजिनल वर्ड्स। नहीं बात समझ आई अभी भी? देखो वोकैबुलरी में ऊपर वाला यूज कर रहे हैं, अरे नहीं नहीं वोकैबुलरी में ऊपर वाले कोड्स का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डिफाइन की थी वोकैबुलरी अपनी। देखो कहाँ गया वोकैबुलरी, ये तो यहाँ पे हमने वोकैबुलरी डिफाइन करी थी ना, इसके बाद हमने वोकैबुलरी के अंदर एडिशन किए थे। टेक्स्ट है, हाँ ये रहा, इसके अंदर हमने फिर बाकी सारे वर्ड्स डाले थे। नहीं समझ आया? अभी भी नहीं समझ आया? हाँ इसमें ऑलमोस्ट 25,000 है। हाँ हमने लिमिट सेट करी ना, नहीं शुरुआत के 25,000 वर्ड्स लेगा सिर्फ। तुम वही मैंने बताया जितने ज्यादा वर्ड प्रोसेस करोगे उतनी ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे। तो ये वाली वोकैबुलरी ली हमने। अब देखो यहाँ पे आपको फॉर्मेट भी दिख जाएगा, इस तरीके के फॉर्मेट में है कि भाई वर्ड और उसका इंडेक्स क्या है, इस तरीके के फॉर्मेट में हमारी वोकैबुलरी है। ठीक है, सो मेरे पास वोकैब, हाँ ठीक है, अब तो समझ आया, अब तो ड्रॉ करके समझाने की जरूरत नहीं है गेस। मेरे बस जो मेरा वर्ड ढूंढना है, सारे वर्ड्स और उनके जो कन्वर्टेड एम्बेडेड है, हाँ एम्बेडिंग से उनकी इंटीजर जो कन्वर्टेड है वो। ठीक है, अब हम इसके अंदर करते क्या है, देखो इसके अंदर सबसे पहले वर्ड आएगा, उस वर्ड को हमने वोकैबुलरी के अंदर ढूंढा है, टारगेट को, टारगेट हमने वोकैबुलरी के अंदर ढूंढा है और उसका हमने मैट्रिक्स में भी ढूंढा है उसको। नहीं बात समझ आई? देखो लेट्स सी हैप्पी था, और ये मेरे पास वोकैबुलरी है जो भी है। ठीक है, इसमें लेट्स से हैप्पी है और इसका एक इंडेक्स होगा, लेट्स से इंडेक्स था 3। ठीक है, लेट्स से इसका इंडेक्स था 3। ठीक है, अब मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें इस इंडेक्स के ऊपर इसका जो एम्बेडिंग है वो है, सो 0 1 2 3। तो यहाँ पे लेट्स से नंबर था 82, तो ये हो गया इसका वेक्टर हैप्पी का। आई बात समझ? नहीं समझ आई? अरे 82 मैंने रैंडमली नंबर लिया, तो कुछ मतलब नहीं है, मेरे को क्या पता है इसकी एम्बेडिंग क्या है। वेक्टर का बताओ सर, इसी को वेक्टर कहते हैं, एम्बेडिंग को ही वेक्टर कहते हैं। समझ नहीं आया? दोबारा समझाते हैं। देखो हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एक तो वर्ड मैंने लिख दिया हैप्पी, ठीक है, एक है हमारे पास वोकैबुलरी, वोकैबुलरी इज बेसिकली अ डिक्शनरी, है ना, दिखाया था कि भाई उसके डिक्शनरी है और किस तरीके से स्टोर्ड है, उसके अंदर जैसे वर्ड होगा मेरा हैप्पी एंड उसके बाद उसकी वैल्यू में उसका इंडेक्स स्टोर्ड है, जैसे इंडेक्स ले लिया मैंने 8।
ये तो ऑटोमेटिकली जो एल्गोरिथम डिफाइन किया उससे आया ना। मैंने अभी तो मेरे को नंबर नहीं पता ना, तो मैंने कुछ भी नंबर ले लिया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि इस फॉर्मेट में स्टोर होता है। जब आप यहाँ पे जाके अगर अपनी वोकैबुलरी को देखोगे भी, हाँ ये रही, इसमें पैडिंग और अननोन को दिया है ना। इसी तरीके से आगे फिर इसमें और वर्ड्स ऐड होते जाते हैं यहाँ पे। देखो डिक्शनरी को ऐसे तो अपडेट करते हैं हम। डिक्शनरी को अपडेट कैसे करते हैं, नहीं याद? देखो डिक्शनरी को अपडेट करने के लिए बेसिकली आपको की देनी होती है उसके साथ ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और वट एवर द वैल्यू ऑफ दैट की वो आप इक्वल टू करके लिखते हो। हाँ तो ये तो बता रहा हूँ। तो ऐसे अपडेट करते हैं, तो बेसिकली इसके अंदर जो दो वैल्यूज ऑलरेडी थी वो तो एज इट इज रही, उसके बाद उसमें वैल्यूज जलनी शुरू हो गई, वर्ड जलने शुरू हो गए। ये बस समझ आ रही। कोड पे तो अभी हम छोड़ो, कोड का तो कंसेप्ट बता दूंगा दोबारा। जो मैं कहना चाह रहा हूँ बात समझ आ रही है मेरी? नहीं, ऊपर वाले कोड में जब हमने सेंटिमेंट एनालिसिस किया था तो बैग ऑफ वर्ड्स बनाए थे, है ना? बैग ऑफ वर्ड का कंसेप्ट याद है? बैग ऑफ वर्ड्स कंसेप्ट है, वो लिखा नहीं होगा कोड में कहीं पे ऐसे। देखो ओके, तो हमारे पास एक कंसेप्ट होता है बैग ऑफ वर्ड्स का। ठीक है, कि भाई जो मेरे पास डेटा है, जो मेरे पास ओरिजिनली डेटा था उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव थे। ठीक है, ये अलग कंसेप्ट तो शायद आपने भी सुना था, यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी कर रखा होगा जहां तक ये तो अलग चीज है। हाँ इस तरीके से बताया था मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। टू थ्री, हाँ था वो तो उससे भी पहले बताया था। वो तो बाद का कंसेप्ट है, इसके बाद आता है वो तो। दोबारा बताता हूँ, देखो इसी वाला एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो ये था सेंटेंस, दिस वॉज एन अमेजिंग मूवी, एवरीथिंग वॉज ग्रेट, द क्लाइमैक्स वॉज अ लिटिल बोरिंग, दिस इज अ रिव्यू। ठीक है, बात समझ आई? अब ये रिव्यू बाय डिफॉल्ट मार्क्ड होगा आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, क्लियर? तो अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि भाई वो ना इसमें से वर्ड्स निकालेगा। सबसे पहले उसने सारे वर्ड्स निकाले। ठीक है, उसने सारे वर्ड्स देख लिए। ठीक है, यही बताया सर, एक्यूरेसी निकलेगी पॉजिटिव नेगेटिव की। हाँ वो स्केल वाला बताया था। हाँ। तो यही तो था वो, इसी के नीचे तो स्केल है मेरा। तो इसके बाद आता है ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, उसने सारे वर्ड्स देखे। ठीक है, जो कॉमन वर्ड्स थे उन्हें हटा दिया, दिस वॉज एंड वॉज द वॉज ये सब हटा दिए। ठीक है, जो बाकी वर्ड्स बचे उसने उसको आइडेंटिफाई करना चाहा आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, सो अमेजिंग, ग्रेट, ये सब, ये दोनों वर्ड्स हुए मेरे पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं बात करूं बोरिंग की, ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद मूवी, एवरीथिंग, क्लाइमैक्स, लिटिल, ये हो गए न्यूट्रल वर्ड्स जो कि ना पॉजिटिव बता रहे ना नेगेटिव बता रहे। ठीक है, तो इनको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की जाती एक्चुअली। ठीक है, वैल्यू असाइन की जाती है सिर्फ अमेजिंग को, ग्रेट को और बोरिंग को। अमेजिंग, ग्रेट, पॉजिटिव को क्योंकि वन से रिप्रेजेंट किया जाता है तो इनको वैल्यू असाइन की जाती है 1 1, मतलब ये इस वाले बैग में चले जाते हैं। ठीक है, बोरिंग क्योंकि नेगेटिव से एसोसिएटेड है, इसको वैल्यू असाइन की जाती है 0, तो ये इसमें चले जाते हैं। इज द कंसेप्ट ऑफ बैग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ठीक है, अब ये बैग ऑफ वर्ड्स है, इसके अंदर जो स्टोरेज का मेथड है दैट इज बेसिकली अ डिक्शनरी। ठीक है, जिसके अंदर का वर्ड है वट एवर द वर्ड इज, और उसकी इंडेक्स है, शुरुआत कर रहे हैं हम 0 से। ठीक है, 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता चला जाता है। क्लियर? अब इसमें जो हम कंपैरिजन करते हैं वो बेसिकली यही देखते हैं, कोई नया सेंटेंस आएगा उसमें से मैच करेगा कि भाई कौन से वर्ड्स किसके पार्ट हैं। ठीक है, हर एक को पॉइंट असाइन कर देगा। अब मान लो यही सेंटेंस दोबारा आया नया। ठीक है, उसके बाद बैक वर्ड पहले से बने हुए थे, तो उसको पता है कि अमेजिंग इज अ पॉजिटिव वर्ड, ग्रेट इज अ पॉजिटिव वर्ड, बोरिंग इज अ नेगेटिव वर्ड। उसने अमेजिंग और ग्रेट को 1 1 असाइन किया, बोरिंग को 0 असाइन किया। ठीक है,
अगर मैं इन पॉइंट्स का एवरेज निकालू तो एवरेज क्या आ गया? मेरे पास 3 पॉइंट्स है 1 1 0, इनका एवरेज क्या आएगा? मैंने सिंपल सब छोड़ दो, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा, मेरे पास 3 नंबर्स हैं 1 1 0, इनका एवरेज क्या होगा? 1 1 0, 2 1 1 0, एवरेज 1 क्यों होगा? एवरेज कैसे निकालते हैं? हाँ, तीनों को प्लस करो, क्या आया आंसर? 2/3। क्या है आंसर? 0.66। हाँ, ये होगा ना एवरेज। हाँ, तो उसने इनका एवरेज निकाला, वैल्यू है 0.66। ठीक है, अब वो इसको ना एक स्केल के ऊपर डालता है, जो कि होता है इधर 0 से 1 तक। ठीक है, बीच में मार्क कर दिया, ये 0.5 का पॉइंट है। ठीक है, 1 होता है हमारा पॉजिटिव, 0 होता है हमारा नेगेटिव। इसी हिसाब से असाइनमेंट कर रहा है वो पॉइंट्स की, है ना? जो मेरा वैल्यू आई इस पूरे सेंटेंस की, वो आई कुछ यहाँ पे 0.66 क्योंकि, राइट? तो किसकी तरफ अलाइंड है? पॉजिटिव की तरफ। तो ओवरऑल इस प्रॉपर रिव्यू को वो पॉजिटिव बोल देगा। आई मेरी बात समझ, है ना? इसमें से कंसेप्ट जो अभी हम यूज कर रहे हैं, इसको शेयर करने भूल गया, इसमें से जो कंसेप्ट हम अभी यूज कर रहे हैं वो सिर्फ ये स्टोरेज का मेथड है, कि जो बैक ऑफ वर्ड है वो स्टोर कैसे हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं वर्ड और उसकी वैल्यू इंडेक्स के हिसाब से। ठीक है, एक डिक्शनरी के अंदर वर्ड और उसके इंडेक्स के हिसाब से स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हम अभी वाले कंसेप्ट पे आए, तो मेरे पास एक चीज हो गई जो मेरा टारगेट वर्ड है। ठीक है, दूसरी चीज हो गई मेरी वोकैबुलरी, तीसरी चीज हो गई मेरी एम्बेडिंग। अब एम्बेडिंग किस हिसाब से होती है? जो ये इंडेक्स है, ठीक है, एक मेरे पास एम्बेडिंग की मैट्रिक्स होती है, राइट? वैसे कि एम्बेडिंग की मैट्रिक्स होती है ना? अब इस इंडेक्स पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला आया, मतलब एक्चुअली ये वाला आएगा, 0 से स्टार्ट होता है, तो ये वाला आया, ये वाला आया। ठीक है, इस एम्बेडिंग मैट्रिक्स में जहां पे ये वर्ड होगा, ठीक है, पहले तो ये समझो ये एम्बेडिंग मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तीनों चीजें समझ आई क्या क्या है हमारे पास? हम करते क्या है, हम अपने टारगेट वर्ड को पहले अपनी वोकैबुलरी के अंदर ढूंढते हैं, वोकैबुलरी में से मेरे को उसका इंडेक्स मिल जाता है, उस इंडेक्स के बेसिस पे उसकी एम्बेडिंग निकालते हैं। आप समझ आया बात? तो हमने जब यहाँ पे किया को, हाँ, हमने वही चीज यहाँ पे करी कि हमने टारगेट का इंडेक्स निकाला, वोकैबुलरी में वर्ड देखे सबसे पहले। अब तो समझ आ रहा है? अभी भी नहीं समझ आ रहा? टारगेट फिर वो गैप फिर उसके बाद इमेजिन करेंगे। हाँ, हमने सबसे पहले इंडेक्स निकाला, हाँ। वोकैबुलरी में से वर्ड देखे। ठीक है, फिर हमने ये इंडेक्स देके एम्बेडिंग के अंदर इसका वेक्टर निकाला। ये जो ये होते हैं ना, ये नंबर, ये सारे वेक्टर से एम्बेडिंग कुछ भी बोल लो, सेम सी बात है। ठीक है ना? तो हमने उसका वेक्टर निकाला। ठीक है, उस वेक्टर के ऊपर हमने एम्बेडिंग मैट्रिक्स का कोसाइन सिमिलरिटी लगा दी। अब बात समझ आई? कोसाइन सिमिलरिटी बताना। कोसाइन सिमिलरिटी अभी तो बताई थी ये वाली। अब बात समझ आई? क्लियर है? तो बस 3 बेसिकली स्टोरेज मेथड्स होते हैं, 3 चीजें होती हैं जिसकी बेसिस पे मैं के नियरेस्ट नेबर लगाता हूँ। ठीक है, पहला टारगेट वर्ड, दूसरी वोकैबुलरी, तीसरी एम्बेडिंग मैट्रिक्स। ठीक है, टारगेट वर्ड जो मेरे को वर्ड ढूंढना है वो, वोकैबुलरी जिसके अंदर सारे के सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, वोकैबुलरी में सारे के सारे वर्ड्स उनके इंडेक्सेस के साथ होते हैं। ठीक है, एंड एम्बेडिंग जिसके अंदर उन वर्ड्स का इंटीजर जो वेक्टर फॉर्मेट है, एम्बेडेड फॉर्मेट है, वो होता है। अगर मेरे को बोला जाए कि टारगेट वर्ड का मेरे को एम्बेडिंग बतानी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? टारगेट वर्ड से पहले वोकैबुलरी, टारगेट वर्ड का वोकैबुलरी में यूज करके सबसे पहले इंडेक्स निकालूंगा। समझ आ रही? फिर से गायब हो गया सब कुछ। है ना, पूरा एक वो बना लेता हूँ।
ठीक है, ये तीन वैल्यूज होती है हमारे पास। दिस इज द टारगेट वर्ड, दिस इज वोकैबुलरी जिसके अंदर सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और ये होती है हमारी एम्बेडिंग मैट्रिक्स। ठीक है, इतना बात समझ आई, तीनों चीजें क्या क्या होती हैं। अब अगर आपको बोला जाए कि भाई आपको टारगेट वर्ड की एम्बेडिंग निकालनी है, वेक्टर निकालना है, इस टारगेट वर्ड को यहाँ पे कौन सा नंबर इस वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं वो निकालना है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं वोकैबुलरी के अंदर देखूंगा उसका इंडेक्स क्या है। ए का इंडेक्स है यहाँ पे 0, इस इंडेक्स को सॉरी इस इंडेक्स पे इस मैट्रिक्स के अंदर कौन सी वैल्यू है वो देखूंगा, 14, राइट, तो इसकी जो एम्बेडिंग है वो 14 हो गई। ये है सिंपल सा कंसेप्ट एम्बेडिंग निकालने का। तीन चीजें हैं, टारगेट वर्ड है, वोकैबुलरी है, एम्बेडिंग है, ठीक है। अब इसका जो कंसेप्ट इस तरीके से सेव होता है कि भाई जो भी यहाँ पे इंडेक्स लिखा होता है उस इंडेक्स पे एम्बेडिंग के अंदर इस वर्ड का वेक्टर होता है, मतलब इस वर्ड का जो कन्वर्टेड इंटीजर है वो होता है। तो मेरे को बोला जाए ए का मेरे को एम्बेडिंग निकालनी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ए का इंडेक्स देखना पड़ेगा क्या है, ठीक है, फिर उस इंडेक्स पे इस मैट्रिक्स के अंदर कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है वो देखनी पड़ेगी। यही करूंगा, बी पे 20 है, सी का 18 है, ठीक है। अब बात समझ आई? जब मेरे पास ये नंबर आ जाता है तो इस नंबर के बेसिस पे मैं इस पूरी मैट्रिक्स के ऊपर कोसाइन सिमिलरिटी लगा देता हूं कि भाई इस नंबर से सिमिलर नंबर कौन कौन से हैं। बात समझ आई? समझ गए ना? यही चीज हमने यहाँ पे करी है। देखो सबसे पहले मेरे पास तीन वर्ड्स यहाँ पे आए, जो फंक्शन देखो ये तीन चीजें आ रही हैं, वर्ड, वोकैब, एम्बेडिंग, और के भी आ रहा है। चलो के को अभी हम बाद में देखेंगे, अपने में देख लो, कोई इश्यू नहीं। ये मैं जो कल वाला एलएसटीएम वाला कोड था उसके जस्ट नेक्स्ट वाले में हूँ। ये आज वाला ही है, मिल गया। इस फंक्शन के अंदर देखो तीन चार चीजें आ रही हैं, वर्ड, वोकैब, एम्बेडिंग मैट्रिक्स और के तो बाद में यूज होएगा, तो उसको तो अभी छोड़ दो। हमारे तीन जो मेन चीज आ रही है, वर्ड, वोकैब और एम्बेडिंग मैट्रिक्स, ठीक है। हमें वर्ड को यूज करके वोकैब में से इंडेक्स निकालना है, उस इंडेक्स को यूज करके एम्बेडिंग मैट्रिक्स में से उसकी एम्बेडिंग निकालनी है। वही चीज करिए, टारगेट का इंडेक्स क्या होगा, वोकैब में वर्ड कहाँ पे है, ठीक है। अब उसका वेक्टर क्या होगा एम्बेडिंग मैट्रिक्स में, वो टारगेट इंडेक्स कहाँ पे है। हाँ, तो इसका बेसिकली मतलब होता है कि हम ना ये मैट्रिसेस बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जब उसको स्टोर करते हैं ना तो कंप्रेस्ड फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो एल्गोरिथमिकली कंप्रेस हो जाती है चीजें। बेसिकली आप इस तरीके से समझो कि जो आपके पास नंबर्स थे ना वो फाइल्स हैं, आपने जिप करके रखा हुआ है, तो उसको जब ढूंढोगे तो अनजिप करना पड़ेगा ना, वो है सिर्फ ये, ठीक है। बात समझ आई? पता लग गया? अब हमारे पास टारगेट का वेक्टर मिल जाता है हमें इससे, ठीक है। अब हमने एक सिम के नाम से कोसाइन सिमिलरिटी का फंक्शन डिफाइन कर दिया, जिसके अंदर हमने एम्बेडिंग मैट्रिक्स दे दी और टारगेट का वेक्टर दे दिया, ठीक है। तो इससे बेसिकली ग्राफ बन गया। इस तरीके से विजुलाइज कर लो कि जब मैंने ये लाइन लिखी ना, ये लाइन रन हुई, तो सिम के अंदर वो ग्राफ बन गया, जो यहाँ पे मैंने कोसाइन सिमिलरिटी वाला ग्राफ बताया था, ये वाला, ये ग्राफ बन गया सिम के अंदर, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर इंटरसेक्शन ढूंढने हैं मेरे को, क्योंकि इन जो इंटरसेक्शन है उन्हीं के ऊपर तो मेरे सिमिलर वर्ड्स होंगे, तो मैं इंटरसेक्शन ढूंढने के लिए यहाँ पे टॉप के की एल्गोरिथम लगा दी, मतलब वो के नियरेस्ट नेबर वाली, इसमें बोल दिया कि इस ये ग्राफ दे दिया मैंने सिम और के की भाई कितने इंटरसेक्शन ढूंढने हैं, वो दे दिया, उसके अंदर वैल्यू और इंडिसेस उसके अंदर आ गए, ठीक है। इतनी बार क्लियर हुई? ठीक है। उसके बाद मैंने इंडिसेस के ऊपर आइटरेट करना स्टार्ट किया, मैंने इंडिसेस के ऊपर आइटरेट करना स्टार्ट किया, जहां जहां पे इंटरसेक्शन थे एक एक करके उसको रीड करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को वापस भी तो जाना है, मेरे पास तो एम्बेडिंग से अभी, एम्बेडिंग से पहले वोकैबुलरी में उसका इंडेक्स देखना है, फिर उसका वर्ड निकालना है प्रॉपर, है ना। जब मैं क्या, ठीक है, तो मैंने इंडिसेस के ऊपर आइटरेट करना स्टार्ट किया, ठीक है।
अब मैंने क्या किया, इंडिसेस में आई, इंडिसेस में पहला वर्ड डाला, डॉट आइटम किया, उससे मेरे को इंडेक्स मिला, वोकैबुलरी वाला, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, रिजल्ट डॉट अपेंड में सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखो रिवर्स वोकैब, ठीक है, रिवर्स वोकैब यहाँ पे आप ऊपर देखो, मैंने रिवर्स वोकैब किया है, ठीक है। इसके अंदर मैंने, अरे गाइस थोड़ा सा शांत, गाइस थोड़ा शांत। रिवर्स वोकैब में मैंने क्या किया है, रिवर्स वोकैब के अंदर मैंने ना जो मेरी वोकैबुलरी इस तरीके से सेव हो रखी थी A0B1, उसको 0A1B2C इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रिवर्स वोकैब यहाँ पे डिफाइन कर रखी है ना। अब इसके अंदर आप ये सबसे ऊपर फंक्शन के भी ऊपर बेसिकली जो मेरी वोकैबुलरी है उसके अंदर A0B1 इस तरीके से है। रिवर्स वोकैब में मैंने कीज और वैल्यूज को स्विच कर दिया 1A2 ऐसे करके, ठीक है। तो मैंने उसके बाद क्या किया, जब मेरे पास यहाँ पे इंडेक्सेस आ गए, इंडेक्सेस की वैल्यू आ गई, अब मैंने यहाँ पे रिवर्स वोकैब में से डॉट गेट इंडेक्स कर दिया, डॉट गेट करके इंडेक्स निकाल लिया, उसकी वैल्यू निकाल ली कि इस इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, ठीक है। और साथ ही ना मैंने वैल्यूज में से जो यहाँ पे आई थी ना, यहाँ पे वैल्यूज आई थी, ये वैल्यूज बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती है कि जो इंटरसेक्शन है उसके जो मेन वर्ड है उसके सिमिलर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। मैंने ये भी स्टोर कर ली, ठीक है। रिजल्ट के अंदर मेरे पास दो चीजें आ गई, वर्ड और प्रोबेबिलिटी। आई बात समझ, आई बात समझ। उसके बाद बस मैंने यहाँ पे टारगेट वर्ड डिफाइन किया, जो ये फंक्शन था इसको कॉल कर दिया, और यहाँ पे इफ नेबर्स मतलब रिजल्ट अगर एम्प्टी नहीं आया तो हमने वर्ड और स्कोर इन नेबर्स मतलब आइटरेट किया और वर्ड और स्कोर दिखा दिया। नीचे देखो टॉप नेबर्स फॉर हैप्पी, सबसे पहले तो हैप्पी आएगा, सबसे पहले तो खुद ही आएगा, उसके बाद लाइसेंस कैनाइन ट्यून सब मतलब उसके बाद हैप्पी के रिलेटेड और कोई वर्ड्स नहीं होंगे तो उसने ये दिए हैं। तो आप देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम कम है सिमिलरिटी की, मतलब उसे कोसाइन वाला जो ग्राफ बना बहुत दूर जाके वर्ड्स मिले हैं। बात समझ आई कि अगर जो ये कोसाइन वाला ग्राफ है इसके अंदर वर्ड्स यहाँ पे या यहाँ पे मिल रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, बट लेट्स से कोई इंटरसेक्शन यहाँ पे या यहाँ पे आया, उनकी प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो उसे यहाँ पे कोई वर्ड नहीं मिला, यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं मिला, उसे सीधा यहाँ पे जाके कहीं पे इंटरसेक्शन मिलेगा। आई बात समझ, क्लियर है। आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड डाल के ये चीज ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो 3 बज गए, चलो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ओके। आपका एक कंसेप्ट और बचा है विच इज ऑल ट्रांसफॉर्मर्स। कल में हम ट्रांसफॉर्मर्स कर लेंगे, ट्रांसफॉर्मर्स काफी सिंपल सा कंसेप्ट है। हाँ, उसके बाद हाँ 2 कोड रहेगा, एक तो ट्रांसफॉर्मर्स का कोड है और लास्ट में ट्रेनिंग वाला जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट करना है उसका कोड है, ठीक है। मतलब ट्रांसफॉर्मर्स के 2 कोड हैं एक्चुअली, 3 बचे हैं इसके बाद। आप फाइल में देखोगे 3 कोड बचे हुए हैं, 2 कोड ट्रांसफॉर्मर्स के हैं, एक के अंदर मैंने सिर्फ उसका जो मॉडल है वो डिफाइन किया है। देख लो आप यहाँ पे देखो, दिखाई देता हूँ, यहाँ पे देखो 3 कोड बचे हैं, एक ही वाला बचा है, इसके अंदर मैंने जो ट्रांसफॉर्मर है उसका सिर्फ मॉडल डिफाइन किया है, ठीक है। अगले कोड में मैंने इसी मॉडल का एंड टू एंड मतलब पूरी ट्रेनिंग वगैरह करवाई है। यहाँ पे देखो सेम वही मॉडल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे ट्रेनिंग वगैरह करा दी मैंने, ट्रेनिंग लूप टेस्टिंग लूप वगैरह ये सब डाल दिए, ठीक है। और लास्ट में ये वाला मेरा प्रोजेक्ट का पार्ट है और इसके बाद खत्म, ठीक है। हाँ मतलब 2 ही पार्ट है, हाँ ये क्लियर थी बात, ठीक है। कल मिलते हैं, कल मोस्ट प्रोबेबली हम अपना डीप लर्निंग वाला पार्ट खत्म कर लेंगे, ठीक है। फिर सैटरडे से हम एआई वाला पार्ट स्टार्ट कर देंगे, या फिर इफ यू वांट आप वीकेंड पे ऑफ भी ले सकते हो, सीधा ट्यूसडे को आओगे तब भी अगले हफ्ते हमारा एआई वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। वीकेंड पे ऑफ ले सकते हो क्या, इस वीक में, हाँ तो इस महीने प्लान है, ओके। अगर आप वीकेंड की छुट्टी नहीं करोगे तो आपका कोर्स वेंसडे तक खत्म हो जाएगा जहां तक है, और वीकेंड की छुट्टी करोगे तो फ्राइडे तक, ये फर्क है बस, देख लो। लगा लो कल की क्लास के बाद 4 क्लासेस का और बचा है, हाँ हाँ
अरे सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, अरे अरे देखो मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आप सैटरडे संडे को आते हो तो आपका कोर्स खत्म हो जाएगा वेंसडे को, अगर आप सैटरडे संडे को नहीं आते तो कोर्स खत्म होगा फ्राइडे को। तो आप देख लो आपको कैसे करना है। हाँ हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वो प्लेसमेंट ट्रेनिंग वाला पार्ट उसके बाद करवा दूंगा, कोई इशू नहीं। उसके बाद प्लेसमेंट ट्रेनिंग और टेस्ट वगैरह बचेगा ना आपका, सर्टिफिकेट टेस्ट के बाद मिलता है क्या, टेस्ट होगा। अरे देखो गाइस गाइस गाइस, अरे सर्टिफिकेट सुनो, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ही मिलेगा, टेस्ट में पास फेल जैसा कुछ नहीं है। टेस्ट सिर्फ इसलिए है जो आपका प्लेसमेंट ट्रेनिंग होता है ना, उसमें आपको किस एरिया पे ज्यादा फोकस करना है, किस एरिया पे आपको ऑलरेडी सही है वो देखने के लिए टेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट में फेल हो गए तो सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलेगा। अभी तो आप कॉलेज में हो तो इंटर्नशिप वगैरह ही होंगी पहले, क्योंकि सीधी जॉब तो पॉसिबल ही नहीं है अभी। चलो ठीक है guys, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।